हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के टॉप 10,000 से अधिक क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, दरोगा, पीसीएस एवं स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देख के बताएं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के टॉप 100 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोगिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोगिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा सदन में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? वित्तीय बिल लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र जारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में पेंशन व्यवस्था जो लागू किया गया था 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? किस संशोधन द्वारा किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? दोनों में एक ही समानता है। मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्वों में एक ही समानता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? निर्देशक तत्व संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन जो है केटी शाह का है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? क्या शर्त है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना है। लगातार 10 वर्ष तक आप भारत में रहिएगा तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक जो बनाया गया है, किसको बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। किसको बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? इस किसके समान मिलता है वेतन? लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को भी वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कम से कम नहीं, 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित जो विवाद होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? कम से कम 20 अनुमोदन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता, सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति जब कार्यकाल खत्म नहीं होता है उससे पहले अगर जो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सांसद को हटाने की अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम जो उपराष्ट्रपति बने थे, सबसे पहला जो बना था उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति का तुलना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई था, जो कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला था? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री जो बना था और राजीव गांधी बने थे, और सबसे ज़्यादा उम्र में जो पद संभाला था मोरारजी देसाई संभाला था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बना था। अगला क्वेश्चन है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर ही था, तो ये तीनों का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो भारत का राष्ट्रपति बना था प्रथम, उसका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति जो है संसदों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल्य अधिकार बनाया था? 46वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया था। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया था। गणतांत्रिक व्यवस्था जो लिया गया था फ्रांस से। मूल्य कर्तव्य सोवियत संघ से। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? कहाँ से लिया गया है? संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और वो लेबर पार्टी से था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मेग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल्य अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कैसा अधिकार है? मूल्य अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने मतलब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? कहाँ रीट दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? हेवियस कॉर्पस रीट दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है हनन, कुछ का नहीं हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? अनुच्छेद से। किससे है? अनुच्छेद से। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस में जाना? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जाता है? अनुच्छेद को में आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किससे ने प्रस्तुत किया था? पी.के. शनमुखम शेट्टी किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? पूरे विश्व में जो लिखित संविधान है भारत का है, भारतीय संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान के वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान में जो अध्यक्ष बनाया गया था प्रारूप समिति का प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 को करके दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खड़े थे राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघराज्य क्षेत्र में विधानसभा यह संघराज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को प्राप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था गठन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।